एवरीबॉडी गुड इवनिंग। आज हम आप सभी लोगों को पाई चार्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, पाई चार्ट ये रिलेटिव औसत से भी है, परसेंटेज से भी है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी है। अगर पाई चार्ट के बारे में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आप लोगों के आ गया तो नहीं इधर से तो उधर से प्रश्न जरूर आप लगा लेंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पाई चार्ट के बारे में जरूर पूछा जाता है, आंकड़ों के बारे में जरूर पूछा जाता है। अब आंकड़ों के बारे में पाई चार्ट का मेन कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक चीज़ क्या है उसके बारे में आप लोग समझ लें कि बेसिक चीज़ क्या है। देखिए, वृत्त है, ये हमारा सर्किल बना हुआ है। ये देखिए, ये ए का भाग है, ये बी का भाग है, ये सी का भाग है और ये हमारा डी का भाग है। एक ब्यौरा दिया है। तो पाई चार्ट में एक चीज समझ लीजिए, जब भी इसमें परसेंटेज दिया होगा, जब परसेंटेज दिया होगा तो ये मान कर चलिए ये सारे परसेंटेज जोड़ दिया जाएगा। माना हम फॉलो करिए, ये यहाँ पर 20% है, ए का भाग हमारा 20% है, बी का भाग 10% है और सी का भाग हमारा 30% है और डी का भाग अगर हमें नहीं मालूम है फिर भी निकाल सकते हैं। कैसे? 20, 10, 30 और 30, 30 कितने हुए? 60। और जब परसेंटेज की बात आती है तो हम 100 से चलते हैं, तो बचा हमारे पास कितना? 40% तो ही बचा। तो अगर कभी कभी परीक्षा में डी ये भाग खाली होगा, परसेंटेज नहीं दिया होगा और पूछ लिया जाएगा डी का परसेंटेज क्या होगा या डी का भाग क्या होगा, तो परसेंटेज भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले हम सभी को जोड़ लेंगे। 30, 10, 40 और 20, 60। इसका मतलब इसका परसेंटेज हमारा कितना बचा? इसका बचा हमारा 40%। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता क्या है, पाई चार्ट क्या है। ये हमारे एक परिवार का ब्यौरा है। तो ए बी सी डी जिसमें 4 लोग हैं, तो हम ये एक परिवार का ब्यौरा दिया गया है। प्रश्न जैसे है, एक परिवार का ब्यौरा दिया गया है जिसमें हम ए का भाग जिसमें ए का भाग 60 रुपये, तो बी सी डी के भाग क्या होंगे? कुछ नहीं दिया, केवल ए का भाग दिया है कि एक हिस्सेदारी है, कोई रुपया खर्च कर रहा है, तो ए का भाग ये 60 है। तो हम बाकी सबके भाग कैसे निकालेंगे? तो बाकी सबके भाग निकालने के लिए समझ लीजिए ए का भाग कितना है हमारा, ₹40 और ए का परसेंटेज कितना है? 20%। यानी 20% बराबर है 40 के। तो 1%, देखिए सामने 1% निकाल लीजिए इसमें, तो 40 बटे 20 हो जाएगा, 0 0 कट गया 2, यानी 1% बराबर 2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जानिए आप लोग। हम आगे कठिनाई के स्तर पर चलेंगे तो उसमें भाग 2 में ज़्यादा होगा, ये भाग 1 है। और कोई भी क्वेश्चन इस तरह का अगर आएगा तो आपसे छूट कर दिया जाएगा।
तो 1% बराबर 2 के है, तो A का भाग तो हमारा निकला, A का भाग तो 40 दिया है। अब B का भाग क्या होगा? B का भाग कितना है? 10%। और 1% बराबर कितने के? 2 के। तो 10% बराबर कितने का होगा? यानी 10% किसके? यानी 2 से गुणा कर दो इसको, तो 10 दूना 20। C का भाग क्या होगा हमारा? C का भाग कितना है हमारा? 30%। और 1% बराबर 2 के है, तो 30% बराबर 2 से कर दीजिए, 60 हो गया रुपया। ये रुपये देख लीजिए। अब D का भाग कितना होगा? D का भाग कितना है? 40%। और 1% बराबर कितना हुआ? 2 के बराबर है, 80 रुपये। अगर A B C D समझ लीजिए, यहां पर लिख लीजिए, एक भाग कितना है हमारा? इसी पर प्रश्न बनेंगे, इतना ध्यान रखना, इसी पर प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे ये आपको हम डिटेल में अभी समझा रहे हैं। एक भाग कितना है? 40 रुपये। B का भाग कितना है हमारा? निकाला हमने, 20 रुपये। C का भाग कितना है? 60 रुपये। इसको एक किनारे लिख लीजिए। D का भाग कितना है हमारा? 80 रुपये। इतने भाग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि A का भाग हमारा, A का भाग 60 रुपये है या 40 रुपये? A का भाग 40 रुपये है। A का भाग 40 रुपये है, तो B C D के भाग क्या होंगे? तो A का भाग हमारा 40 रुपये है, तो 20% A का भाग है, तो 20 बराबर 40, तो 1% बराबर 40 रुपये 20, तो 1% 2 के बराबर हुआ। तो इसी तरह हम सबके भाग निकालते चले, देखते उत्तर आ जाएगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो ये बनेगा कि A का भाग दिया होगा और अगले का भाग हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जब ये भाग सारे निकल आएंगे तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ये B तथा C का भाग क्या होगा? का भाग क्या होगा? एक क्वेश्चन है B और C का भाग क्या होगा? तो B और C का भाग कितना है? 60 और 20। दोनों का योग मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा? B तथा C का भाग क्या होगा? तो B और C का भाग 60 + 20 यानी 80 रुपये होगा। अगर ये पूछे, नेक्स्ट इसमें एक और पूछ सकता है कि C का भाग B के भाग से कितने प्रतिशत अधिक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज पूछा जा सकता है। यानी C का भाग B के भाग से कितने प्रतिशत अधिक है? हम प्रतिशत हमेशा 100 से लगाते हैं। तो पहले तो देखेंगे कितना अधिक है। तो यहां पर देखिए C का भाग ले लीजिए, यहां पर B का भाग ले लीजिए। C का भाग हमारा 60 रुपये है और B का भाग कितना है? B का भाग हमारा 20 रुपये। अब C का भाग इसे कितने प्रतिशत अधिक है ये हमें ज्ञात करना है। तो अधिक कितना होगा पहले ये देखो, 40। कितना अधिक है? 40 रुपये समझ लीजिए अधिक है। अब इस पर हम जब प्रतिशत जब निकालेंगे कितने प्रतिशत अधिक है, तो 40 × 100
किस पर अधिक है? 20 से, b के भाग से है ना, तो जिसके भाग से होता है वो हमेशा नीचे रहता है। काट दीजिए, 20 दूना 40, 200% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? यानी सी का भाग बी के भाग से 200% अधिक है। 100 दूनी 200, क्योंकि बी का भाग कितना देखिए 20 है, 20 क्वालिटी है ये। तो 20 का अगर हम 200% निकालिए तो कितना होगा? देखिए 20 का 200% निकालिए, यानी 200/100। 20 का 200% कितना हो जाएगा? देखिए 2 जीरो ये काट दिया, 2 जीरो काट दिया, तो 20 गुना कितना होगा? 40 रुपये हो गए। तो 40 रुपये तो अधिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसका भाग, यानी सी का भाग बी के भाग से कितने % अधिक है। अब यहाँ पर तो भाग वाली कहानी खत्म हो गई। एक तो इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं कि अगर एक का भाग दिया होगा तो सी का भाग पूछ सकता है, डी का भाग पूछ सकता है, बी का भाग क्या होगा, या ऐसे पूछ सकता है कि एक परिवार की मासिक खर्च का ब्यौरा दिया गया है। एक परिवार के मासिक खर्च का ब्यौरा दिया गया है जिसमें ए का खर्च 40 रुपये है, तो डी का खर्च क्या होगा? ए का खर्च 40 रुपये है तो डी का खर्च क्या होगा? वही चीज तो है, भाग क्या हो गया, डी का खर्च कितना होगा, तो सी का खर्च कितना होगा। इस तरह क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है जो, तो 2 क्वेश्चन समझ गए कि 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें कैसे बन सकता है, ये भाग वाला हटा दीजिए। तीसरा क्वेश्चन यहां पर कैसे बन सकता है कि ए का केंद्रीय कोण क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं, पहले आप केंद्रीय कोण निकालिए। केंद्रीय कोण देखिए होता है कि ये जब पूरा सर्किल घूमता है तो ये 360 के बराबर अंश के बराबर होता है। हमें किसका निकालना है? ए का निकालना है कि ए का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो ए का केंद्रीय कोण कितना होगा तो हो जाएगा, परसेंटेज कितना ए का 20%, तो 360 गुणे 20/100। कुछ नहीं करना है, ये दोनों जीरो काट दीजिए। 36 गुना कितना हुआ? 72 अंश। कितना हो गया? 72 अंश। तो हमारे कहने का मतलब ये कोण जो हमारा बनेगा, ये कोण हमारा 72 अंश बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, इसीलिए पूछ सकता है बी का केंद्रीय कोण क्या होगा। अब केंद्रीय कोण दोबारा नहीं बताएंगे हम अन्य प्रश्नों में। बी का केंद्रीय कोण क्या होगा? वही चीज 360 से कितने अंश है? बी 10%। 2 जीरो काट दीजिए, 36 अंश हो गया। तो बी का हमारा ये 36 अंश हो जाएगा यहां पर। अब सी का देखिए, सी का केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? 30% है ना, तो 360 गुणे 30/100। 2 जीरो कट गए, 3 6 18 के 8 हंसिला 1, 3 3 9 1 10, 108 अंश। ये हो जाएगा हमारा 108 अंश। अब डी का केंद्रीय कोण केवल बचा है। डी का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो 360 गुणे 40% है बटे 100। दोनों जीरो काट दीजिए। 4 6 24 के 4 हंसिला 2, 4 3 12 2 14, 144 अंश होगा ये। तो अगर केंद्रीय कोण निकालने को आ गया, कभी कभी ऐसा दे देगा
कि ये परसेंटेज दिया होगा वो ये आपसे पूछ लेगा कि डी का केंद्रीय कोण क्या होगा। ए का, चूंकि देखिए क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है बड़े एग्जामों में, जो एसएससी वगैरह में है, बैंकों में है, तो उसमें तो एक ही कुछ इसी टॉपिक पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन टेट सीटेट वगैरह में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए बेसिक्स नीचे से बता रहे हैं, ऊपर तक चलेंगे। भाग 1 में केवल आज बेसिक चीजें बताएंगे। अब इसमें तो केवल अब केंद्रीय कोण के बारे में आप जान गए। अब समझ लीजिए, अब इन सारे कोणों का अगर हम योग कर लें ए बी सी डी, तो ये 360 अंश के बराबर होना चाहिए। देखिए ए का कितना है 72 अंश, बी का कितना है 36 अंश, सी का कितना है 108 अंश और डी का कितना है 144 अंश। जोड़ दीजिए 6 2 8 8 16 4 20 का 0, हासिल आए 2, 4 3 7 7 14 2 16 की 6, हासिल आए 2, तो हासिल आया 1 1 2 1 3, 360 अंश। देखिए ये रही, अगर कोई चीज परसेंटेज में दी है तो अगर हम कोण निकालना चाहें तो उसका कोण भी निकाल सकते हैं, और अगर कोण दिया है तो उसका अगर प्रतिशत निकालना चाहें तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। राइट। अब हम एक क्वेश्चन इस टाइप में आएगा कि जब किसी ए का भाग दिया होगा। अब एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का है जो कि हम इसी मेथड में समझाएंगे, उसको समझ लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, चीज वही सब पूछी जाएगी, क्वेश्चन उसी तरह बनेंगे, बशर्ते थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज है, उसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कोण पूरा प्रश्न ही बदल देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बस छोटे में ही समझेंगे। 30%, 40%, 40 की 70 हो गए, 20 90 हो गए, और ये 10%। परसेंटेज में अगर तो 100 होगा, एक परिवार मासिक व्यय दिया गया है, मासिक व्यय दिया गया है, मासिक आमदनी दी होगी, मासिक आमदनी 2000 रुपये है। तो यहां पर लिख लीजिए, ये भोजन का है, ये शिक्षा पर है, ये आवास पर है, ये हमारी बचत है। क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ लीजिए, एक परिवार का मासिक व्यय दिया गया है, मासिक खर्चा दिया गया है, और मासिक उसकी आमदनी 2000 रुपये है। हर मंथ 2000 रुपये कमाता है और इस हिसाब से वो खर्चा करता है। भोजन पर 30%, शिक्षा पर 40%, आवास पर 20%, और बचत कितनी कर रहा है, वो 10% कर रहा है। तो प्रश्न क्या होगा उसमें, पहला प्रश्न देखिए, आवास पर कितना खर्च हुआ, आवास पर कितना व्यय हुआ। तो आवास पर कितना व्यय हुआ, आवास पर कितना है 20%, आमदनी उसकी कितनी है 2000, तो 2000 का 20% निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये 2 जीरो उतार लिया हमने, 2 दूना 4, आवास पर 400 रुपये खर्च हो गया,
शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर व्यय, शिक्षा पर व्यय 40% है, तो 2000 का 40% निकाल लीजिए। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 2 जीरो उतार लिया, 4 दूनी, ये 800 रुपये हो गया। सबके खर्च हम बता रहे हैं, ये शिक्षा पर हो गया, भोजन पर, भोजन पर व्यय कितना हो रहा है 30%, तो 2000 का 30% निकाल लीजिए। तीस बटे 100, 2 जीरो उतारा, भोजन पर 600 रुपया हो गया। उसकी बचत कितनी हो रही है देखिए, बचत हो रही 10%, यानी 2000 का 10% निकाल लीजिए। ₹200। इन टोटल को जोड़ दीजिए। आवास पर कितना है 400 रुपये, इस पर 800 रुपये, इस पर 600 रुपये, ये तो इसका व्यय हुआ। तो 8 4 12 6 1800 रुपये खर्च हो गया। बचत कितनी हो गई 200 रुपये, पूरे रुपये कितने आ गए हमारे 2000। तो मासिक आमदनी उसकी कितनी थी, मासिक आमदनी उसकी 2000 रुपये थी। अब यहां पर ये देख लीजिए, इसी प्रश्न में थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली कॉन्सेप्ट में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसको समझने की बात है। कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है ये हम बता रहे हैं। देखिए ये आवास पर है 400, 800 रुपये किस पर है, शिक्षा पर, ये शिक्षा है, 600 पर भोजन पर है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन और कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षा पर व्यय आवास से कितना अधिक है। सब तो हम निकाल चुके हैं। शिक्षा पर व्यय 800 रुपये है और आवास पर कितना है 400 रुपये, अधिक कितना है 400। अगर ये पूछे शिक्षा पर व्यय आवास के व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे आगे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो 800 400 मतलब 400 तो अधिक है, तो अधिक कितने प्रतिशत हो जाएगा, वो कितने प्रतिशत अधिक हो जाएगा, 400 तो हो ही गया गुणे 100। लेकिन कितने पर 400 है, 400 रुपये पर ही 400 बढ़ रहा है, 400 पर ही तो 400 बढ़ रहा है, तो 400 हमेशा नीचे है। ये 400 करेंगे कितना हो गया 100%, पूरा 100% बढ़ा, तभी तो 400 का 800 हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हमारा जो ये पाई चार्ट है थोड़ा नॉर्मली बेसिक था, अगले भाग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसको आप जरूर देखिएगा और
इसके साथ में देखिए सीटेट टेट के पेपर आने वाले हैं, आप लोग उसकी भी तैयारी करिएगा, सारे सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए। और मैथ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे आप सारे वीडियो पढ़ लीजिए। और हो सकता है मैथ में, अब दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप मैथ में 60% के ऊपर ही नंबर आप लेकर आएंगे। मैथ की पेडालॉजी भी आप लोगों को बताएंगे। पेडालॉजी मैथ की बताने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको केवल 2 दिन की पेडालॉजी है, 2 दिन में ही हम समझा देंगे। कॉन्सेप्ट की बात होती है, उसमें कॉन्सेप्ट समझा देंगे, वो समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पाई चार्ट का होगा उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा आज। लेकिन उसको देखने के पहले आज जो हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनाए हैं, इस पर प्रश्न बना करके देखिएगा, या अपना पेपर उठाकर देख लीजिएगा, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो या सीटेट का हो या टेट का हो। उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाने का प्रयास करिएगा। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो पिछले वीडियो में दिए थे, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। हम उसको अगले पाई चार्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे उसी में ऐड करके उस क्वेश्चन को समझा देंगे। और हम नहीं ये मान ही नहीं सकते कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया होगा, आया ज़रूर है। तो उसका फ़ोटो खींच करके आप भेज दीजिएगा, हम उसको भी डिटेल रूप में समझा देंगे। थैंक यू।